हे एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर डे अनदर ब्लॉग। होप सब आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और मौसम भी बेस्ट है, अच्छा मौसम है। तो अभी मैं जस्ट सुबह के बज के 6 और मैं रेडी होके निकलने लगी हूँ वैष्णो देवी के लिए। वंस मोर सोलो ट्रिप। आई लव सोलो ट्रिप्स। मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एट दी एंड आपको अकेले ही रहना है। तो पहले क्यों आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, पहले ही आप अपने आप को प्रिपेयर करो उस चीज़ के लिए कि आपको अकेले रहना है, चाहे बाद में रहना है, जैसे भी रहना है, तो आपको पहले ही करना चाहिए। और इसमें मेरे पेरेंट्स का मेरा बहुत बड़ा हाथ है। कुछ पेरेंट्स मैंने देखे हैं अपने बच्चों को निकलने नहीं देते हैं, मतलब उनका भी है, उनका ये नहीं है, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही बिल्कुल भी कि वो मतलब रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, वैसे करते हैं। वैसा नहीं है, वो भी उनका केयरिंग नेचर है कि अपने बच्चों को वो एक शेडो में रखना चाहते हैं कि उनको वो ना लगे, वो ना लगे इन द सेंस उनको कभी भी कोई आँच ना आए, कुछ भी ऐसा ना हो, इसीलिए। बट मेरे पेरेंट्स का अलग ही है, वो शेडो देख के भी उस शेडो से पीछे रहते हैं कि मतलब मुझे पता है कि हाँ मेरे पास है, बट मुझे ये भी पता है कि मुझे चलना भी अकेले ही है। मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं। और आई आई लव माई पेरेंट्स। सब बच्चों को होते हैं, बट मैं बहुत लक्की हूँ, सच्ची बहुत लक्की हूँ अपने पेरेंट्स के मामले में। और किसी चीज़ में हूँ ना हूँ, बट अपने पेरेंट्स के मामले में आई एम सो 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 ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। मतलब देखे ही नहीं मैंने ऐसे पेरेंट्स कभी भी। और जिन बच्चों से, जिन बच्चों को मैं मिलती हूँ या जिन बच्चों से मेरा बात होती है, जो भी होता है, वो खुद वो बच्चे भी बोलते हैं कि तेरे पेरेंट्स ऐसा कोई नहीं, मतलब तू बहुत लकी है, बहुत ज़्यादा लकी है। हर चीज़ में फाइनेंशियली सपोर्ट करना नहीं होता कि हाँ पेरेंट्स अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं तो पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं या जो भी है। बट एक और भी बहुत इमोशनल सपोर्ट समथिंग कुछ चाहिए होता है, और वो मुझे अपने पेरेंट्स से भर 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 के मिला है। भर मतलब जितना मैं बोलूँ ना, अगर मैं बोल दूँ ना कि मुझे पूरा जन्म इनको इनके पास रहना है, तो आई एम रेडी। मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी सोचने में कि हाँ कि नहीं। तो अभी मुझे अपने पेरेंट्स को घर छोड़कर उन पेरेंट्स के पास जाने की ज़रूरत है जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को बनाया है। बेसिकली जब मुझे कुछ होता है, मतलब समथिंग मुझे मुझे कभी भी कुछ भी होता है ना, मतलब मैं थोड़ा सा भी अगर डाउन या अपसेट फील करती हूँ, अगर नहीं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है मेरे थोबड़े से आपको लग नहीं रहा कि मैं डाउन हूँ या अपसेट फील कर रही हूँ। बट जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो मुझे सिर्फ उनकी ज़रूरत होती है, मुझे और कुछ किसी की ज़रूरत, मतलब नो बडी कैन हील मी। मतलब कोई इंसान नहीं है जो मुझे ठीक करेगा या जिनसे मैं बात करके, मतलब मैंने शुरू से वैसा रखा ही नहीं कि मुझे अपने दुख या दर्द या कुछ भी हंसी मजाक खुशी बांटने के लिए कोई इंसान चाहिए। कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, मुझे वैसा कभी मैंने सिचुएशन आने ही नहीं दी, या भगवान ने या माता रानी ने ऐसा मेरे पे कृपा रखी कि मुझे कभी किसी की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। मतलब ज़रूरत इन द सेंस कि ज़रूरत तो सबको ही पड़ती है, कि कभी ना कभी किसी को सबकी ज़रूरत पड़ती है, अकेले इंसान नहीं चल सकता। बट एक वैसे वे में होता है कि जब ये आपके साथ है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको कोई नहीं चाहिए। ये अगर आपके साथ हैं, अगर इन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ, माता रानी ने या भगवान जी ने, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और वही मुझे इस टाइम लगता है कि अगर ये मेरे साथ है तो मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। मतलब कोई इंसान नहीं चाहिए, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं चाहिए। और यही लाइफ, इसी वजह से मैं अभी तक की लाइफ में मुझे कभी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा कि मैं किसी क्लोज़ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड या कुछ भी हो, मैंने जब भी कोई भी बात हुई, कुछ भी हुआ, सबसे पहले तो मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर की, ठीक है। उनसे ऊपर मैं किसी को भी नहीं, कोई भी फ्रेंड, कोई भी नहीं बच्चा मानता अपने पेरेंट्स से ऊपर किसी को भी। बट काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है जो अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर सकते हैं, उनको किसी क्लोज़ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत पड़ती है, या तो फिर वो अपने से ही अपने मतलब अपने ही अंदर चीज़ों को रखती हैं दबा कर। मेरा वैसा सिस्टम नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स से खुल के बात कर सकती हूँ अच्छे से, कोई भी टॉपिक हो, मतलब कुछ भी हो। तो और जो मैं इनसे नहीं कर सकती वो फिर मैं जिनके पास अभी जा रही हूँ उनसे करती हूँ। और शी रियली हियर्स मी, वो सुनते हैं, सच्ची सुनते हैं। और सुन के भी
मतलब कुछ भी नहीं ना हो, अगर बाई चांस मुझे मतलब ये सुन रहे हैं और नहीं मेरे हिसाब से सब कुछ भी हो रहा, बट फिर भी मुझे अंदर से मतलब लगता है कि यार नहीं, ठीक हुआ, जो भी हुआ वो ठीक हुआ, ऐसा लगता है। तो अभी व्लॉग यहीं भी हो जाएगा सारा। तो अभी हम चलते हैं, अभी 6 बज चुके हैं, तो अभी जस्ट मैं निकलूँगी, फिर मिलते हैं आपको आगे। आगे लाइट ही बंद होगी, मिलते हैं आपको आगे जैसे जैसे जो जो रहता है। अभी मैं पहुंच गई सीधा सीधा बाणगंगा। मतलब मैं कैसे ना मानूं कि इनकी प्रेजेंस मेरे लाइफ में है ही नहीं। आप खुद सुनकर शॉक हो जाओगे। कहते हैं ये चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, बट मेरे मतलब मेरे हिसाब से बतानी चाहिए कि पता चले कि हाँ यार, ऐसी थोड़ी ना कोई आ जाता है इनके इधर, कुछ है इधर तो ही आता है। मैं जिन अंकल के साथ आती हूँ, जिनकी टेम्पो में आती हूँ, उन्होंने आज आना था लेट, तो बट उन्होंने फिर भी मुझे मेरे घर से अम्फला तक छोड़ा। स्पेशली अपनी कार में मुझे मेरे घर से सीधा अम्फला छोड़ा, और अम्फला में रुककर 10-15 मिनट मुझे स्लीपर में बिठाया, जो दिल्ली से कटरा आता है उसमें बिठाया। और वो स्लीपर वाला भी इतना अच्छा निकला, उसने मुझे आगे बिठाया अपने पास, और फिर पूछा चाय शाय पियेंगे। मतलब इतना कैसे कोई कर सकता है यार। फिर हम मतलब मैं इंजॉय करते हुए, फुल भजन सुनते हुए उसके गाड़ी में अपने हिसाब से भजन लगाते हुए, सुनते हुए, मज़े से बातें करते 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 पहुँची, बस स्टैंड पहुँची। बस स्टैंड पहुँच गई। अब मैंने देखा बस स्टैंड से तो मतलब जहाँ तक जाना है, आगे रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो तो दूर है। मैंने रैंडमली एक लड़का आ रहा था सामने से, उससे पूछा कि बस स्टैंड कितनी दूर है, तो ही सेड कि आपने वैष्णो देवी जाना, ऊपर जाना। मैंने कहा हाँ जी। तो बोलते मैं जा रहा हूँ ऊपर, आप मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा भैया यार कितनी गाड़ियाँ चेंज करूँगी तो बोलते नहीं आप चलो। तो छोटी वैन थी, उस पर पीछे वाली सीट, मैं आगे बैठी उनके साथ, भैया के साथ, उस पीछे वाली सीट पे 4-5 बंदे बैठे। तो उन भैया ने मुझे डायरेक्ट बाणगंगा छोड़ा मतलब कि कैसे यार, इतना कोई कैसे कर सकता है किसी के लिए यार। खुद की माँ भी अपने बच्चे के लिए इतना ना करे जितना ये कर देती है हमारे लिए। कर देती नहीं सर, कर देते हैं हमारे लिए। इनके लिए रिस्पेक्ट बनती है, बाकियों को तो मैं बोल रही हूँ रिस्पेक्ट उनको छोड़ो, लीव इट। तो मतलब डायरेक्ट बाणगंगा छोड़ा मुझे। मतलब इतना मेरे साथ होते हैं ना कि कभी कभी लगता है यार आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो लकी कि ये मेरे को मिले और मैं इनको मिले। कर्म वाली तो हूँ, कर्मा वाली तो हूँ। एंड सॉरी कुछ लोगों के लिए जिन्होंने मेरे साथ आना था बट बेचारे नहीं आ सके। और उनको मैं बता दूँ, आप नहीं ना आए, देखो मौसम बिल्कुल फंटेस्टिक मौसम है, इतनी धूप निकली हुई है। मैं जस्ट अभी चलना शुरू किया और मेरे को अभी भी गर्मी लगने लगी। धूप निकली हुई इतनी कड़ाकेदार, धुंध बिल्कुल भी नहीं है, धूप है ना बारिश है ना कुछ और है। आप आए ही नहीं खामखा। बट चलो नेक्स्ट टाइम उनके लिए जिन्होंने मेरे साथ आना था, जो नहीं आ सके, हो सकता है कुछ उसमें भी अच्छा हो, ना आ सके तो चलो। तो मतलब मेरे को उन्होंने सीधा बाणगंगा छोड़ा उस भैया ने। तो वो भैया मतलब वो भैया मेरे साथ डोगरी में बात कर रहे थे, मैं भी उनके साथ डोगरी में बात कर रही थी। मतलब कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो हम नहीं बनाते, ये बनवा देती हैं। और वो जो खुद बनाए बॉन्ड्स होते हैं उनसे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। जो हम अपने बॉन्ड्स बनाते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, ऐसे एक चुटकी में टूट जाते हैं। और जो ये बनवाती है ना, वो बॉन्ड्स कभी नहीं टूटते। और मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा। चलो अब ऊपर चलते हैं ऊपर की बारी। तो चलो, जहाँ तक अभी तक इन्होंने मेरे साथ रहे हैं, आगे भी ये रहेंगे। तो मिलते हैं आपको आगे जाके। पवन पे तो पहुँच गई, बट इधर रश, मतलब मैंने जब से मैं वैष्णो देवी आ रही हूँ ना, फर्स्ट टाइम मैंने इतना रश देखा है। मतलब लाइन वो भैरव बाबा जी की जहाँ से स्टार्ट होती है यात्रा, उससे भी आगे की हुई है। मैं क्या करूँ, कोई जुगाड़ ही लग गया वरना मुश्किल ही है। इतना रश देख के तो मैं की बक्की रहेगी, क्या होगा मेरा।
देखते हैं, कोई नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ हो गया। ये सच्ची इनको लव यू है। ये देखो, माई कूपन, माई टोकन, जो भी बोलते हैं इसको। अब मैं जाऊंगी स्पेशल दर्शन करने। बस कुछ ना कुछ तो हो जाएगा यार, इन पे भरोसा रखो बस। जब इन पे भरोसा है तो कुछ नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। दर्शन करके अभी मेरे दर्शन हो चुके हैं। दर्शन बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए। पर दर्शन करते टाइम मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, बट चलो इतनी भी नहीं हुई। आई थिंक शुगर लेवल कम हो गया था, बट मैंने चॉकलेट लेके रखा था पॉकेट में, तो वो कहीं पॉकेट में ही रह गया, बैग में डालने का याद ही नहीं रहा। तो वो भवन पे एकदम से याद आया कि चॉकलेट तो है, फटाफट चॉकलेट खाया और जैसे तैसे दर्शन कर पाई। पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से ऐसे चक्कर से आने लग गए थे मेरे को। मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, उठ भी नहीं पा रही थी, ऊपर से अकेली, तो उसकी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। अच्छा, तो उसकी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, तो बट अब तो पहुंच ही गई हैं। बस मेरे ख्याल से और 1 घंटा लग जाएगा। अगर मैं धीरे धीरे चलूँगी तो 1 घंटा लग ही जाएगा मुझे नीचे पहुंचने पे। तो फिर मिलते हैं आपको घर जाके। जमा यात्रा खत्म। अभी मैं सो ही गई थी, समझो सो ही गई थी, मेरी आंखों से पता चल रहा होगा। सोए सोए मेरे को याद आया, मैंने ब्लॉग का तो एंड किया ही नहीं। मैंने कहा मरो से फिर क्या फ़ायदा बनाने का, पूरा दिन इतना मेहनत से खचड़ पचड़ कर करके ब्लॉग बनाया और ब्लॉग को एंड ही नहीं किया, तो फिर ब्लॉग तो चढ़ेगा ही नहीं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर ब्लॉग। होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, रब रखा, बाय बाय, सी यू सून। यार मैं रात में भी कितनी ग्लो कर रही हूँ। मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ पर शक्ल मैं देख रही हूँ अपनी, मेरी फेस पे ही मेरी नजरें हैं कि मतलब देखो यार, आहा। मतलब कुछ भी नहीं लगाया तो फिर भी देखो यार, यार आई एम सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, क्या होगा मेरा। चलो बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग।